आज हम पढ़ेंगे सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। सी आर इक्वेशन हमें गिवन है, ये होती है सी आर इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ये हमने पहले पढ़ रखा है। सी आर इक्वेशंस ये होती हैं। अब हमें इनका डेरिवेटिव पोलर फॉर्म में करना है। पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे? सबसे पहले वी नो दैट x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। और ये भी हमें पता है कि u एंड v ये x एंड y के फंक्शंस होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फंक्शन बनता है ना f of z इज इक्वल टू u प्लस आई वी, ये u एंड v भी x एंड y के फंक्शंस होते हैं। ठीक है। और हमें एक इक्वेशन और पता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है। एक्स प्लस आई वाई को हमें अगर कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो पोलर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को पोलर फॉर्म में? आर कॉस थीटा, ये एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये जेड इक्वल हो जाएगा। और इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जेड इज इक्वल टू आर ई ऑफ आई थीटा। ठीक है। अब आप इधर देखेंगे, इधर पर एफ ऑफ जेड गिवन है इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, और ये जेड इज इक्वल टू आर ई ऑफ आई थीटा। तो हम क्या इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू आर। ये इस इक्वेशन को अगर हम अब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एफ डैश आर ई ऑफ आई थीटा, और इधर बाहर आ जाएगा ई ऑफ आई थीटा। ये अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को अभी हमने आर के साथ डिफरेंशिएट किया था, अब हम करेंगे इस इक्वेशन को थीटा के साथ डिफरेंशिएट। ठीक है। ये डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा? डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है। और इधर पे आ जाएगा एफ डैश आर ई ऑफ आई थीटा, और बाहर आ जाएगा आर ई ऑफ आई थीटा आई डॉट आई। ये आ जाएगा इधर पर। ठीक है। इधर पे एफ आर ई ऑफ आई थीटा को हम थीटा के साथ रिस्पेक्ट करें, डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के साथ, तो आप देखो इधर पे चेन रूल लगेगा। एफ ऑफ आर ई ऑफ आई थीटा क्या हो जाएगा? एफ डैश आर ई ऑफ आई थीटा, और ई ऑफ आई थीटा में क्या होगा? आर बाहर आ जाएगा, आर ऐसा कॉन्स्टेंट होगा। ई ऑफ आई थीटा का डिफरेंशिएशन में क्या होगा? आई थीटा आई आ जाएगा। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा तो कर ही रहे हैं। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे जो आर एच एस साइड पार्ट है एफ डैश आर ई ऑफ आई थीटा डॉट ई ऑफ आई थीटा, और एफ डैश आर ई ऑफ आई थीटा ई ऑफ आई थीटा आर आई, इधर पे ये कॉमन हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश आर ई ऑफ आई थीटा ई ऑफ आई थीटा इनकी जगह पे ये रख देंगे। ठीक है। ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे तो आएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ डैश आर ई ऑफ आई थीटा डॉट ई ऑफ आई थीटा फ्रॉम इक्वेशन 4 इन 5, तो हमारा ये निकल के आएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। अब हम इधर पे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, जो कि आएगा हमारा, पहले इमेजिनरी पार्ट करते हैं, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर
डेल यू अपॉन डेल थीटा, एक ये आ जाएगा और दूसरा पार्ट ये आएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। ये जो दो इक्वेशंस आएंगी यही होगी हमारी सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। ठीक है, एक ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन, यही है हमारी सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम फार्मूला बता देता हूँ, जो कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डी डब्ल्यू अपॉन डी आर। अब आप कहेंगे कि ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वेरिएबल कौन सा है? तो मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा है ना एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, इसी को एफ ऑफ जेड को हमने डब्ल्यू नाम दे दिया है। डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ठीक है, और ये यू भी तो हमारे एक्स वाई के फंक्शन हैं ही, यू ऑफ एक्स वाई ऐसे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन गिवन है हमें, एफ एन इज रियल सो दैट आर ऑफ एन cos n theta plus I sin n theta is analytic except possible when r is equal to 0 and that its derivative is nr n minus 1 cos n minus 1 theta plus I sin bracket n minus 1 theta। इसको हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, जो कि है W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज इक्वल टू आर ऑफ एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, अब आप इधर पे देखो इस इक्वेशन को। अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमें अलग अलग करना है, जो कि होगा u इज इक्वल टू, और ये मैंने इधर पर W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं हो ना आप। ये W इज इक्वल टू मैंने बताया ना आपको, एफ ऑफ जेड को ही मैंने W नाम दिया है, जो कि W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। और यू प्लस आई वी क्या है? ये जो फंक्शन हमें गिवन है ना, इन द फॉर्म ऑफ यू प्लस आई वी, ये फंक्शन हमें गिवन है, जो कि है ये आर ऑफ एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हमें इसके इक्वल रखना है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जो कि वही एफ ऑफ जेड है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। आर एन कॉस एन थीटा और वी आ जाएगा अपना आर पावर एन साइन एन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में। पहले यू को करते हैं हम डेल यू अपॉन डेल आर, जो कि आएगा हमारा एन आर एन माइनस 1 कॉस एन थीटा। ठीक है, अब फिर हम करते हैं और डेल यू अपॉन डेल थीटा, जो कि आएगा हमारा माइनस एन आर रेज टू एन साइन एन थीटा। अब डेल वी इस वाली इक्वेशन करते हैं, डेल वी अपॉन डेल आर, जो कि आएगा एन आर एन माइनस 1 साइन एन थीटा। ठीक है, डेल वी अपन डेल थीटा करेंगे अब, जो कि आएगा हमारा एन आर रेज टू एन कॉस एन थीटा। कुछ नहीं किया हमने, ये वाली और ये वाली इक्वेशन को आर और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, पहले आप इसको देखो, u इज इक्वल टू आर एन कॉस एन थीटा, ये वाली आएगी आर डेल यू अपन डेल आर के रिस्पेक्ट में, और फिर ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये आएगी, और फिर ये वाली इक्वेशन आर के रिस्पेक्ट में ये आएगी, और यही वाली इक्वेशन थीटा के रिस्पेक्ट में ये आएगी। ठीक है, अब आप देखो ये जो हमारी इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू एन आर एन माइनस 1 कॉस एन थीटा, और ये डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू एन आर रेज टू एन कॉस एन थीटा। इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, एन आर एन कॉस एन थीटा और एन आर एन कॉस एन थीटा। समझ, मतलब इस इक्वेशन में 1 अपॉन आर एक्स्ट्रा है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, आप देखना, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर
डेल वी अपॉन डेल थीटा। एक सेकंड में आपको पूरा ही दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू एन आर एन माइनस वन कॉस एन थीटा, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू वन अपॉन आर एन आर कॉस एन थीटा। हमने क्या किया है, इसमें से वन अपॉन आर कॉमन निकाल लिया है बाहर, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन। अब आप देखोगे डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू क्या है, एन आर एन माइनस वन साइन एन थीटा, ठीक है। और डेल वी अपॉन डेल थीटा क्या है, डेल वी अपॉन डेल आर, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन आर, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, वन अपॉन आर माइनस एन आर रेज टू एन साइन एन थीटा, ठीक है। अभी हमारा कैसा आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। आप देखो इधर एन आर रेज टू एन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा के इक्वल, ये है ना। इधर पे ये हमने इक्वेशन निकाली थी, इसके इक्वल हो जाएगा ये। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। जो कि ये इक्वेशन आप देखोगे कि ये इक्वेशन जो सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म है उसको सेटिस्फाई कर रही है। इन पोलर फॉर्म जो कि होती है सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म में, कॉची रेमान इक्वेशन, उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। मतलब जो हमारा ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये वाला जो हमने ले रखा था आर एस टू एन कॉस एन थीटा आई साइन थीटा, ये क्या हो गया, एनालिटिक। ये फंक्शन हो गया प्रूफ एनालिटिक। हमें ये प्रूफ करना था ना, देखो इफ एन इज रियल शो दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट पॉसिबल व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो एंड दैट इट्स डेरिवेटिव इज ये। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। हमने इसको एनालिटिक प्रूफ कर तो दिया है, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। और हाँ, ये फंक्शन आर इज इक्वल टू जीरो पर एक्सेप्ट एनालिटिक नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ये जो दो इक्वेशन मैंने आपको पहले बताई थी। अब आप देखोगे हमने ये सॉल्यूशन किया है, वैसे ही जो डब्लू हमें पोलर फॉर्म में गिवन था, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था पहले। चलिए देखते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, ये हमारा फॉर्मूला गिवन है। अब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को हमने ये कैसे लिखा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को हमने डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर कैसे लिखा, आपको बताया था मैंने, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई वी। अब हमने डब्ल्यू को हमने आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, जो कि हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है। वैसे ही मैंने ये लिख दिया इधर पे। अब कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा एन आर एन माइनस वन कॉस एन थीटा, जो हमारी वैल्यू इधर पे आई थी निकल के, ये आप देखो इधर पे ये वाली वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं इधर पे, वही प्लस आई साइन आई एन आर एन माइनस वन साइन एन थीटा, वही फिर मैंने वैसे ही किया है। ये इधर पे हो जाएगा एन आर एन माइनस वन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, इधर कॉमन निकल आएगा, ये हो जाएगा एन आर एन माइनस वन, ये होल ब्रैकेट में हो जाएगा ये पूरा, ये दो लाइन का ये पूरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस एन थीटा साइन थीटा। और फिर इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना एन आर एन माइनस वन कॉस एन माइनस वन थीटा प्लस आई साइन एन माइनस वन थीटा, ठीक है। एन आर एन माइनस वन इधर को कॉमन निकल आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था एफ डैश डब्ल्यू। ये देखो ये हो गया ना प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, hence proved. Thank you.